नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम जो साउथ वेस्टर्न रेलवे में हुगली डिवीज़न में 22/10/2024 को एलडीसी एग्ज़ाम के तहत जेईई-टीआरडी का जो पेपर हुआ था उसका थर्ड पार्ट लेके आए हैं। पहले दो पार्टों में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। अब पार्ट थर्ड में 75 से लेके आगे 76 से लेके आगे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज एन ओवरलोडिंग फायर। ओवरलोडिंग फायर क्या है? तो जो ओवरलोडिंग फायर होती है वो क्या होती है कि फायर एक्सक्यूट बाई एक्सेसिव लोड, अधिक लोड के कारण होने वाली फायर को हम ओवरलोडिंग फायर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट डज टीपीसी स्टैंड फॉर एन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में टीपीसी क्या है? जो ट्रैक्शन पावर कंट्रोल होता है, जो टीपीसी, तो वो क्या है? तो टीपीसी क्या होता है? ट्रैक्शन पावर कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए, जो के पावर को कंट्रोल करता है कि कहाँ से कहाँ तक हमको ब्लॉक लेना है, किसकी सप्लाई चालू करनी है, कहाँ से उसकी सप्लाई काटनी है, तो टीपीसी ही कंट्रोल करता है। तो टीपीसी का क्या होगा? ट्रैक्शन पावर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज़ द टिपिकल स्पेसिंग बिटवीन ओएचई मास्ट इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में ओएचई मास्ट के बीच की औसत दूरी क्या होती है? तो जो दो मास्ट होते हैं उन मास्टों के बीच में जो स्पान होता है, दूरी को स्पान ही बोलते हैं, तो वो कितने तक रखी जाती है? तो वो औसत दूरी होती है 50 से 70 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। तो जो स्पान रखा जाता है इंडियन रेलवे में औसत कितना होता है? 50 से 70 मीटर के बीच में। वैसे स्टैंडर्ड स्पान अलग अलग होते हैं, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वो जो 4.5 मीटर के वेरिएशन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग क्लियरेंस इन ओएचई ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। ओएचई ट्रैक्शन वितरण में स्पष्टता बनाए रखने का क्या उद्देश्य है? तो ये होता है टू इंश्योर सेफ एंड रिलायबल ऑपरेशन, सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रकार है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी होता है, स्टेप अप भी होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये उपरोक्त सभी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कौन सा होगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, इट वाज द एंगल ऑफ गाई रॉड जनरली प्रोवाइड टू सपोर्ट एंकर स्ट्रक्चर। एंकर संरचना का समर्थन करने के लिए जो गाई रॉड आमतौर पर लगाई जाती है वो किस कोण पर लगाई जाती है? तो जो गाई रॉड लगाई जाती है, ये मास्ट है, ये एंकर फिटिंग से जो गाई रॉड नीचे लगाई जाती है जो 45 डिग्री एंगल पर। कितने पे? 45 डिग्री एंगल। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। विद्युत झटके के उपचार में पहला कदम क्या है? जब किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? तो चिकित्सीय सहायता के लिए कॉल करें, या सांस या नाड़ी की जांच करें, या फिर प्राथमिक चिकित्सा को, या फिर डिफिलेटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि चेक ऑफ द ब्रीथिंग ऑफ पल्स, उसकी सांस और नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, ये चेक करना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओएचई कैंटिलीवर एंकर। ओएचई कैंटिलीवर एंकर का क्या कार्य है? तो जो ओएचई होती है उसके एंकरिंग करते हैं कैंटिलीवर, उसका क्या कार्य है कि टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट, संरचनात्मक सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, कि हाउ कैन रिले सेटिंग बी एडजस्ट। रिले की सेटिंग को किस प्रकार समायोजित किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं, बाई फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्टर, रिले के निर्माता के निर्देशों का पालन करके, या फिर रिले की सेटिंग को बदलकर, या रिले को बदलकर, या फिर रिले को हटाकर। तो रिले की जो सेटिंग को
हम जब एडजस्ट करते हैं तो जो रिले निर्माता होते हैं उनके निर्देशों का पालन करके ही रिले की सेटिंग को समायोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट OHE इन इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन? भारतीय रेलवे विद्युत उपकरण में ओवरहेड इक्विपमेंट OHE का क्या कार्य है? तो OHE का क्या कार्य होता है कि टू ट्रांसमिट पावर, बिजली संचारित करना। OHE का क्या है? बिजली संचारित करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 व्हाट इज द पर्पज ऑफ OHE सेफ्टी प्रोटोकॉल? OHE सुरक्षा प्रोटोकॉल का क्या प्रयोजन है? तो क्या टू इंश्योर वर्किंग सेफ्टी, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, टू रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, रखरखाव की लागत कम करना, टू इम्प्रूव पावर सप्लाई रिलेबिलिटी, बिजली आपूर्ति विश्वसनीयता को सुधार करना, या फिर सभी? तो OHE प्रोटोकॉल में क्या होता है? सुरक्षा प्रोटोकॉल, ये सभी आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 हाउ कैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज? विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो क्या किया जा सकता है कि अपग्रेडिंग इक्विपमेंट, उपकरणों को अपग्रेड कर सकते हैं, या रिप्लेसिंग इक्विपमेंट, उपकरणों को, खराब उपकरणों को बदल के, या टर्निंग ऑफ इक्विपमेंट, उपकरणों को बंद करके, यूजली जो नहीं हो रहे हैं उनको बंद करके, या ऑल ऑफ डी? तो इनमें सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 विच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड ऑफ प्रोटेक्ट अगेंस्ट वोल्टेज फॉल्ट? वोल्टेज दोषों से सुरक्षा के लिए कौन सी रिले का उपयोग किया जाता है? वोल्टेज रिले का, या करंट रिले का, या डिस्टेंस रिले का, या डिफरेंट? तो वोल्टेज दोषों से कौन सी करेंगे? वोल्टेज रिले करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 व्हाट इज द सोशल बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन? विद्युत ऊर्जा संरक्षण का सामाजिक लाभ क्या है? तो सामाजिक लाभ क्या है कि इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, या इंक्रीज एनर्जी एसेज, ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाना, या रिड्यूस्ड एनर्जी पॉवर्टी, ऊर्जा गरीबी को कम करना, या ऑल ऑफ देम? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सभी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ OHE रेस्टिंग आर्म? OHE रेस्टिंग आर्म का क्या कार्य है? तो OHE रेस्टिंग आर्म जो होती है उसका क्या कार्य है? तो उसका क्या कार्य है? टू रेस्ट द कॉन्टैक्ट वायर पोजीशन, संपर्क वायर की स्थिति को निर्धारित करना। जो रेस्टिंग आर्म लगी होती है उसका क्या कार्य है? टू रेस्ट द कॉन्टैक्ट वायर पोजीशन, कॉन्टैक्ट वायर की पोजीशन की स्थिति को सही बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट इकाई क्या है? तो जो चुंबकीय फ्लक्स होती है उसकी क्या होती है? वो वेबर होती है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब टेस्ला किसकी होती है? टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसकी होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और गॉस किसकी होती है? गॉस होती है चुंबकीय पीरियड की, मैग्नेटिक इंडक्टेंस की। और मैक्सवेल किसकी होती है? मैक्सवेल भी चुंबकीय फ्लक्स की होती है, पर वो CGS प्रणाली में, किसमें होती है? CGS प्रणाली में चुंबकीय फ्लक्स की मैक्सवेल होती है। तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स की इकाई पूछी है, CGS तो पूछी नहीं, तो ये कौन सी होगी? वेबर ही होगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन अर्थिंग सिस्टम? पृथ्वीकरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो OHE में अर्थिंग सिस्टम लगाए जाते हैं उसका क्या उद्देश्य है? तो मेन उद्देश्य होता है कि टू प्रोवाइड ए पाथ ऑफ फॉल्ट करंट टू फ्लो ऑफ ग्राउंड, फॉल्ट करंट को ज़मीन में प्रवाहित करने के लिए मार्ग प्रदान करना, ये इसका होता है मुख्य उद्देश्य। जो अर्थिंग लगाए जाते हैं, जो अर्थिंग सिस्टम लगाया जाता है OHE में, उसको क्या क्या कार्य करता है कि फॉल्ट करंट जो होता है वो ज़मीन में प्रवाहित करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 हाउ कैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन इम्प्रूव एनर्जी सिक्योरिटी? विद्युत ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा सुरक्षा को कैसे सुधार सकता है? तो कैसे? रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ
फूल्स, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, या फिर इंक्रीज एनर्जी इंडिपेंडेंस, ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ाना, या फिर इम्प्रूव एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा विद्युत बुनियादी ढांचे में सुधार करना। तो ये सभी कार्य किए जाएं तो हम विद्युत ऊर्जा संरक्षण में सुधार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर डी क्लास फायर कंबुस्टेड मेटल। क्लास डी जो आग होती है ज्वलनशील धातु के लिए कौन सा अग्निशमन यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो क्लास डी के लिए कौन सा करते हैं? ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। कौन सा? ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होता है? ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। अब आग 3 प्रकार की होती है, ए बी सी, सॉरी 4 प्रकार की, और डी, ए बी सी डी। अब एक क्लास की जो आग होती है वो ठोस पदार्थों में, जैसे लकड़ी, कोयला, इनमें जो आग लगती है वो ए क्लास में आती है। किस में आती है? ए क्लास। और बी क्लास में आती है जो लिक्विड ज्वलनशील पदार्थ हैं। कौन से? लिक्विड ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये बी क्लास में। और सी क्लास में आती है इलेक्ट्रिकली फायर। कौन सी आती है? इलेक्ट्रिकली फायर जो लगती है वो सी क्लास में आती है। और डी क्लास में क्या आती है कि मेटल या फिर केमिकल से उत्पन्न जो आग होती है वो डी क्लास में। एक में क्या आती है? ठोस पदार्थ से लगने वाली। कौन सी? ठोस पदार्थ में लगने वाली जो आग होती है लकड़ी, कोयला आग में, उसे हम ए क्लास। अब ए क्लास को किससे? कि ए क्लास को हम पानी, सूखी रेत, इनसे बुझा सकते हैं। बी क्लास को क्या करते हैं कि फोम टाइप अग्निशमन यंत्र आते हैं, CO2 टाइप अग्निशमन यंत्र आते हैं। और सी क्लास को CO2 DCP ड्राई केमिकल पाउडर होते हैं, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर यंत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ABC और एक BC। ABC फायर और BC। जो ABC तीनों प्रकार की आग में एक आता है वो DCP एक वो होता है, और एक जो B और C प्रकार के खाली आग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन एनर्जी ऑडिट। ऊर्जा ऑडिट का उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा जो ऑडिट होती है उसका उद्देश्य क्या होता है कि टू आइडेंटिफाई एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी, ऊर्जा बचत के अवसरों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट आर द कॉन्क्लूजन्स ऑफ सर्किट ब्रेकर फेलियर। सर्किट ब्रेकर की विफलता के परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक सिस्टम फेलियर, विद्युत प्रणाली की विफलता, या फायर, या फिर पर्सनल इंजरी, व्यक्तिगत चोट, या फिर सभी। तो सर्किट ब्रेकर की सभी हो सकती हैं, विद्युत विफलता भी हो सकती है, आग भी हो सकती है, या फिर पर्सनल इंजरी भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट एंड इट्स थर्मल ट्रिप यूनिट। सर्किट ब्रेकर की इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट और थर्मल ट्रिप यूनिट में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट इज फास्टर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप जो होती है वो यूनिट फास्ट होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट क्या होती है? फास्ट होती है थर्मल ट्रिप यूनिट से। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रिपोर्ट जनरेट बाई स्काडा। निम्नलिखित में से कौन सा स्काडा द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट का प्रकार है? तो डेली रिपोर्ट भी होती है, वीकली रिपोर्ट भी होती है, मंथली रिपोर्ट भी होती है। तो इसके वो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? स्काडा द्वारा जो तैयार रिपोर्ट की जाती है वो सभी होती है, डेली, वीकली और मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रैक्शन सबस्टेशन अर्थिंग सिस्टम। ट्रैक्शन उपस्थान के अर्थिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो जो ट्रैक्शन सबस्टेशन वगैरह जो होते हैं उनमें अर्थिंग का क्या कार्य है? तो टू प्रोवाइड ए पाथ ऑफ फॉल्ट करंट के लिए मार्ग प्रदान करना, ये कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ रिले टाइम
डिले फंक्शन, रिले के समय विलंब कार्य का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है कि टू शो डाउन द रिले रिस्पॉन्स टाइम, रिले की प्रतिक्रिया समय को धीमा करना। ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? टू स्लो डाउन द रिले रिस्पॉन्स टाइम, रिले के प्रतिक्रिया समय को धीमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज इन ट्रैक्शन सब स्टेशन, ट्रैक्शन सब स्टेशन में कूलिंग सिस्टम का क्या होता है? तो कूलिंग सिस्टम क्या होता है? तो जो ट्रैक्शन सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है? ऑल कूलिंग सिस्टम। कौन सा होता है? ऑल कूलिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्यूज इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है? तो जो फ्यूज लगा होता है विद्युत परिपथ में वो काय के लिए होता है कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवर करंट, ओवर करंट जब आता है तो उसके सुरक्षा के लिए हम फ्यूज, अधिक धारा से सुरक्षा के फ्यूज लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, बिजली की आग लगने का सबसे आम कारण क्या है? तो बिजली की जो सबसे ज़्यादा आग लगती है वो काय के कारण लगती है? शॉर्ट सर्किट के कारण। काय के कारण? शॉर्ट सर्किट के कारण। ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट इन ए फायर अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा होता है? सेंसर। कौन सा होता है? सेंसर। फायर अलार्म सिस्टम में होता है उसमें सेंसर सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। सेंसर से पता होता है कहाँ आग लगी, जैसे ही सेंसर उसे डिटेक्ट करता है तो फायर अलार्म बजने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टीपीसी स्काडा सिस्टम, टीपीसी के स्काडा सिस्टम का क्या उद्देश्य है? तो स्काडा सिस्टम का क्या उद्देश्य है कि टू कंट्रोल ट्रैक्शन पावर सप्लाई, ट्रैक्शन पावर आपूर्ति को नियंत्रित करना। स्काडा से क्या करते हैं हम? ट्रैक्शन पावर जो सप्लाई होती है उसको नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो कार्य सिद्धांत क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, हाउ इज ए ट्रैफिक ब्लॉक इम्प्लीमेंट, ट्रैफिक ब्लॉक कैसे लगाया जाता है? तो मैनुअली, स्वचालित या फिर दोनों रूप से? तो दोनों रूप से एकदम ट्रैफिक ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इन इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, भारतीय रेलवे विद्युत प्रकरण में पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोजन क्या है? तो जो पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उनका क्या प्रयोजन है? तो वो होता है स्टेप डाउन वोल्टेज, वोल्टेज को कम करना। जो टीएसएस में या एसपीएस एसपी में जो पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, एटी वगैरह या पावर ट्रांसफार्मर, वो क्या होते हैं कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलते हैं। 132 केवी को 25 केवी में बदलते हैं। तो टू स्टेप डाउन वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट डिवाइस इज यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन, विद्युत ऊर्जा संरक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो कौन सा? स्मार्ट मीटर या स्मार्ट प्लग या स्मार्ट मीटर, स्मार्ट होम सिस्टम या ये सभी? तो विद्युत ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी उपयोगी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ओएचई मेंटेनेंस ऑफ, ओएचई रखरखाव के अनुकूलन का प्रयोजन क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी के टू रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट या टू इम्प्रूव पावर सप्लाई रिलायबिलिटी या टू इम्प्रूव सेफ्टी। तो ये सभी होंगे। रखरखाव लागत को कम करना, बिजली आपूर्ति विश्वसनीयता में सुधार करना या संरचना में सुधार करना, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज हमने जो साउथ वेस्टर्न रेलवे में हुबली डिवीज़न में जेईटीआरडी का एग्ज़ाम जो 22/10/2024 को हुआ था उसके थर्ड पार्ट में सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मैं आने वाली परीक्षाओं के लिए और भी वीडियो सही प्रकार से बनाऊँ।